scholars, and our respectable poets, and our gentle person are equal to age, dear children and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर लीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। खतीब आज़म हिंदुस्तान, माहिर वैदो कुरान, हामिल रैहान, मुकर्रिर ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हन्नान साहब क़िबला का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके द्यारे मोहब्बत जरियो बस्ती आया। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं स्टेज उलमा शोरा कुर्रा से अब तक पुर ही नहीं कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ है। एक तरफ जहाँ हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह हसीबुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, दूसरी जानिब आबरूए नक़ाब फसाहत व बलागत अदीब शहीर मसीहा अल्फाज हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रजा अतर बुखारवी साहब क़िबला हैं। दूसरी जानिब शायर खुशफ़िक्र, शायर दिल नवाज हज़रत सैयद शकील रहबर साहब क़िबला भी हैं और साथ ही साथ आबरूए तरन्नुम जाने तरन्नुम जनाब मौलाना मोहम्मद नदीम रज़ा फैज़ी साहब क़िबला भी हैं। साथ ही साथ नवाज़ कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना हबीब आलम साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं और हज़रत अल्लामा ज़काउल्लाह साहब क़िबला की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तमाम उलमा किराम हैं, आप भी हैं। मैं फर्स्ट बार यहाँ आया, सबों को बानेम नहीं जानता हूँ, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब। बस फ़िक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस है तो इसमें यही कहना चाहेंगे कि आप अल्लाह के रसूल से इस कदर जुड़ जाएं कि इस शेर के आप मिज़दाक़ हो जाएं कि ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा है ना। आला हज़रत ने जो हमें पैगाम दिया है उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ भी चमकेंगे वहाँ भी चमकेंगे। Starting this point tonight, my topic: उदू इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना। ऐ महबूब, बुलाएं लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। बुलाएं लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। About this line, about these verses, about this sentence, सवाल पैदा होता है, if Allah will, अगर अल्लाह चाहता तो यूं भी फरमा सकता था, ऐ महबूब बुलाए लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ।
बुलाए लोगों को कायनात के रब के रास्ते की तरफ, जमीनों आसमान के रब के रास्ते की तरफ, तब भी तो बात वही होती ना। इसलिए कि जो कायनात का रब है वही तो मुस्तफा का रब है, जो कायनात का रब है वही तो मुर्तजा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुस्तफा का रब है। लेकिन कुरान ने यूं अंदाज इख्तियार नहीं किया। कुरान जब हुक्म देता है तो इस तरह से हुक्म देता है, उदउ इला सबीली रब्बिक, बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। तो आला हजरत इस सवाल का जवाब देते हैं और दुनिया को बताते हैं, ए दुनिया वालों, शाने महबूबियत तो देखो, शाने महबूबियत तो देखो कि अल्लाह ने अपने रुबूबियत की इजाफत व निस्बत अपने महबूब की जानिब की है। रुबूबियत की इजाफत व निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को मिजाज दिया है, ए महबूब, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए। वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने। ए महबूब, मेरी बैयत तेरी बैयत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी मुताबात तेरी मुताबात से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है। लहक के बोलिए और लहक के बोले, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, उलमाए अहले सुन्नत, फिक्रे आखिरत। देखें आप शान महबूबियत देखें, बस अल्लाह के नबी से जुड़ जाए आप, यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहां भी। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, वक्त नहीं सुने। रवाहु अखरजहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद, रवाहु अहमद व इब्न अबी शैबा। कि एक रोज मैं वादिये बतहा में आराम कर रहा था। इन्नल आइना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। जाअत मलाइका, ऐसे में फरिश्ते आए और फिर एक तराजू कायम किया गया। उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 10 को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 100 को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 1000 को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर मेरी सारी उम्मत को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा। अब रूहुल अमीन को कहने दो, लव उज़ीनतुद दुनिया कुल्लुहा लरुजिहा। अगर एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहक्किक, रिसर्चर, रिफॉर्मर, स्कॉलर, ऑरेटर, मॉनिटर, इंजीनियर, डॉक्टर, लेजिस्लेचर, एमेंसिपेटर और आगे बढ़ो, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, उदबा, फुसहा, बुलगा, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, एम्बेरियोलॉजिस्ट, विनकोलॉजिस्ट, एपोलॉजिस्ट, वीटोलॉजिस्ट, सब के सब एक पल्ले में हो। दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो। सारी दुनिया मिलकर आमिना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकती। आला हजरत फरमाते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उन ऊंचों से ऊंचा। नारा लगा, नारा लगा, एक आदमी खड़े होकर। अरे हजरात जो पीछे बैठे हुए हैं आ जाइए, सामने आ जाइए। जो हजरात पीछे हैं
जो दूर बैठे हुए हैं करीब आ जाएं, करीब आ जाएं, करीब आ जाएं सामने। जो दूर बैठे हैं करीब आ जाएं, जो अंधेरे में हैं उजाले में आ जाएं, जो फासले में हैं जरा फैसले में आए, सामने आइए। लाख के बोलिए और लाख देखें आप, है ना, शान महबूबियत तो देखो। देखिए आप आज दुनिया में क्या चल रहा है, जिसको जो है जो देखिए वो बोलना शुरू करता है। लेकिन आइए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या बोलते हैं। एक बहुत बड़ा स्कॉलर है जिसका नाम है ऑल्टियर, इसने आज से 200 साल पहले कहा था, नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ, नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपने बीवी का हीरो नहीं हो सकता। इतना कहा कि वो खामोश हो गया। लेकिन मैं कहता हूं दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। सुनिए, मेरी तायीद करें अपने नबी के लिए, बोले। रूहुल अमीन कहता है, उलमा यहाँ तशरीफ रखते हैं, दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। मैंने कहा वो कोई और होगा जो बाहर हीरो घर में जीरो, लेकिन मेरे नबी क्या हाल है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर नबी करीम घर तशरीफ लाते थे तो मुस्कुराते हुए आते थे और उनके मुस्कुराने से पूरा घर उजाला हो जाता था। जाहिर सी बात है ये रात का मसला है। अब सुनो, आपकी 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 अहलिया, आपकी शागिर्दा, आपकी बीवी, आप नबी भी हैं, शौहर पाक भी हैं, मुअल्लिम पाक भी हैं, उस्ताद भी हैं। हजरत आयशा सिद्दीका अपने नबी के लिए क्या कह रहे हैं, नजराने अकीदत क्या पेश कर रही हैं। सुनिए आप फरमाती हैं, लना शमशु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा फ इन्न शम्स ततलु बाद फजरिन व शम्सी ताले बादल ईशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, अफजल है, आला है, इसलिए कि आसमान का सूरज तो फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी सबसे आला वो औला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला। ये मेरे हाथ में बाइबिल है। आप देखें मेरे नबी की वो शान है। आप बाइबिल खोले, उसमें नबी पाक, तौराह में नबी पाक, इंजील में नबी पाक है। अब देखें एक बहुत बड़ा यहूदी आलिम अपने घर में रात की तारीकी में तौराह के सफ़ात पढ़ रहा था, बुक ऑफ इस्तिस्ना, बुक ऑफ डिटोरनोमी, सबक नंबर 18, दर्स नंबर 18। और अल्लाह का करम है अभी भी जिस सफ़े को पढ़ रहा था उस सफ़े में हुजूर पाक का जिक्र जमील था और वो आज भी मौजूद है। ये अंडरलाइन किया हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आज भी मौजूद है। ये देखिए मैंने कलम से यहाँ पर निशान लगा दिए हैं, आज भी मौजूद है। वो रात में अपने घर में वो तौराह के सफ़े पढ़ रहा था, उसमें द मेंशन ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद वाज अ ब्यूटीफुल ऑन दिस पेज, द गुड न्यूज़ हैज बीन गिवन अबाउट प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सफ़े को पढ़ रहा था और उसमें पढ़ क्या रहा था, देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है Prophet Muhammad proof in the Bible. Allah says to Hazrat Musa, Allah Taala Hazrat Musa alayhi salam से इरशाद फरमाता है, I will rise them a prophet from among their brethren like unto thee, and I will put my words in his mouth. I will put my words in mouth. अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा मैं तेरे लिए, तेरे माने तेरे भाइयों में एक रसूल भेजूंगा। आज भी तौराह में है, एक रसूल भेजूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, वो वही बोलेंगे जो मैं बोलूंगा, तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। अब मैं उलमा किराम की मौजूदगी में कहता हूँ कि आप तौराह को यहाँ पे बंद कर दो, अपना कलाम उनके मुंह में डालूंगा, अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, वो वही बोलेंगे जो मैं बोलूंगा। अब इसको
आला हजरत फरमाते हैं कुरान पाक को खोलो, सबकी एक एक की शिरकत चाहता हूं, लहक के बोलो। आला फरमाते कुरान पाक खोलो, 27वां पारा सूरतुन नज्म, सूरह नंबर 53 आयत नंबर 3 और 4। अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते हैं, वो तो वही कहते हैं जो मैं कहता हूँ। तो जब था वो यहूदी फूसक बुढ़ा, उसने देखा हुजूर पाक का जिक्र जमील है, तो तासुब में उस सफ़े से तौराह को फाड़ दिया, और आपको एक वर्क को फाड़ता है, फाड़ने के बाद में जिसमें रसूल पाक का जिक्र जमील था, फाड़ दिया तासुब में। और एक दीवार थी, कच्ची सी दीवार, उस दीवार में उसको रख दिया, ऊपर से मिट्टी लेप मारता है, हाथ पोछा और सो गया। हुजूर पाक के बारे में सुन चुका था। मुलाकात के गर्ज से अल्लामा निकलता है, और जब हुजूर के बारगाह में पहुंचता है नकीब आज़म आलम, तो वो कहता है समिअतु अन्नका इद्दाईता नबुव्वह, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं फअजाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदअवति तौहीद, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो उसने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं, इन कुंता नबिय्यन फअतु बिदलील, अगर आप नबी हैं रसूल हैं तो कुछ दलील दे अपने नबूवत पर, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि आप नबी हैं। पैगंबर आलम मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं ए यहूदी क्या ख्याल है, क्या मैं तुझे तौराह के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा करके आ रहा है। भाई जरा अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या कहने, क्या मैं तुझे तौराह के मरहबा अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, तुम सलामत रहो माशाअल्लाह। क्या मैं तुझे तौराह के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा करके आ रहा है। इतना सुनना था, कदमे मुबारक पे गिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु रसूलु। आला हजरत बरेली से पुकार उठे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, जब ना खुदा ही करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा माशाअल्लाह। अब आइए मैं आपको बताऊं, देखिए शान रसूल पाक देखें आप, एक बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम है, और इतना बड़ा आलिम, इंसाफ पसंद आलिम, उसकी रगों में यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून। वो आलिम, बाप आलिम, दादा आलिम, इतना बड़ा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनता है, अब्दुल्लाह इब्न सलाम काना मिन अहदी अहबार यहूद, अब्दुल्लाह इब्न सलाम काना यालम कमा यालम कुल्लु उलमाइल यहूद सिफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलम्मा जाअ नबी मुहाजिरा मिन मक्का इला मदीना फइन्नहु सारा इला नबी क़ाल इन्नी साइलुका अन सलात ला यअलमुहुन्ना इल्ला नबी। जब मेरे नबी मक्के से हिजरत करके मदीने पहुंचते हैं तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए कि सारे नबी तो अंबिया बनी इस्राइल में आए हैं, सारे अंबिया, ये कौन नबी मक्के से मदीने आ गया है, चलो
अब ये तैयारी कर रहे हैं, नबी से डिबेट करेंगे। जितने इनके उलमा हैं सब तैयारी कर रहे हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। कोई किताबे हकूक को देख रहा है, कोई पैदाइश को देख रहा है, कोई खुरूज को देख रहा है, कोई अखबार को देख रहा है, कोई गिनती को देख रहा है, कोई इस्तिस्ना को देख रहा है, कोई यसू को देख रहा है, कोई सलातुन को देख रहा है, कोई किंग को देख रहा है, कोई अमसाल को देख रहा है, कोई वाइस को देख रहा है, कोई गजदुल गजलात को देख रहा है, कोई जैनील को देख रहा है, कोई जकरिया को देख रहा है, कोई मल्लाकी को देख रहा है, कोई जेनिसस को देख रहा है, कोई एक्टिकस को देख रहा है, कोई लेप्टिकस को देख रहा है, कोई मता को देख रहा है, कोई मुरकुस को देख रहा है, कोई लुका को देख रहा है, कोई यूहन्ना को देख रहा है। नबी के पास जाएंगे, कहेंगे आप नबी हो तो इस सवाल का जवाब दो, आप नबी हो इस सवाल का जवाब दो, आप नबी हो इसके बारे में कहिए, आप नबी है इसके बारे में कहिए। चला है इस तरह से तौराह को बगल में दबाकर, और सब लोग जा रहे हैं, पूरी कौम जा रही है। जिस गली में पहुंचते हैं, जिस गली में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, अब्दुल्लाह इब्न सलाम की नजर जैसे ही चेहरे मुबारक पर पड़ती है, दूर से पुकार उठता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लोगों ने पूछा अता अब्दुल्लाह इब्न सलाम लियुनाजिल वलाकिन लम यतलुब अद-दलील व लम यसअल शै लिमाज़ा नतक़ शहादा, लिमाज़ा नतक़ शहादा। आया था मुनाजरा करने, मुनाजरा किया नहीं, कोई हुज्जत नहीं, दलीलें मांगी नहीं, कलीमा क्यों पढ़ लिया। एक तारीखी जुमला, अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं, सुनो, फलम्मा तबय्यनत वजह अरफ अन्नहु लैसा बिवजहिन कद्दाब। ए दुनिया वालों सुनो, मेरी नजर जैसे ही इनके चेहरे मुबारक पर पड़ी तो मैं समझ गया कि इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता। ये चेहरा बता रहा है कि अल्लाह के नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त। चेहरा बता रहा है कि अल्लाह के नबी हैं। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लम याति नदीरु कफी नदरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज कुतान तोरे सर सोहे तुझको ऐशे है दूसरा इस कंप्यूटर के दौर में, नेट के दौर में आ जाओ, मोबाइल के दौर में, तो आज के दौर में भी चाहे वो नबी का कलमा पढ़े ना पढ़े ये अलग मसला है, लेकिन जिसकी रगों में एक का खून है वो कभी नबी की इज्जत पे हमला नहीं करेगा। अरे बोलो यार, इतनी अच्छी गुफ्तगू ला के बोलिए। जिसकी रगों में एक का खून है वो कभी नबी पे तनकीद नहीं करेगा, और जिसकी रगों में एक का नहीं अनेक का है, अनेक का खून है। अब देखें आप, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, 500 साल पहले की बात है। किताब का नाम देखें हुजूर, किताब का नाम हिस्ट्री दिला चौकी अल्फोन माइल डिपार्टमेंट। ये 1749 की बात है। अल्लाह के रसूल पे ये रिसर्च करते हैं और क्या कहते हैं, आप झूम जाएंगे, सुनिए। कहते हु वाज मोहम्मद, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। कहता है, if greatness of purpose, smallness of means and astonishing result are the three great area of human genius, who could dare compare any great man in history with Muhammad who? अरे कौन है मोहम्मद अरबी से ज्यादा अजीम कोई हो ही नहीं सकता, कभी नहीं, कयामत तक नहीं। लोगों ने पूछा क्यों नहीं हो सकता, तो सुनिए, बड़ी अजीम है। वो कहता है कि जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों पे किया जाता है। जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों पर किया जाता है। क्या क्या 3 चीज है, सुन लीजिए। अल्लामा ज़काउल्लाह साहब के महफिल में, अजीम मकसद, महान उद्देश्य, असबाब की कमी, वास्तुओं की कमी, जबरदस्त रिजल्ट, आश्चर्यजनक परिणाम, यानी अजीम मकसद है। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, पूरी दुनिया जलालत में, जहालत में, तारीकी में डूबी थी। उस तारीकी को उजाले में बदलना था अजीम मकसद। वास्तुओं की कमी, वास्तुओं की कमी, वसाइल की कमी। घर में टूटी चटाई है, मिट्टी के बर्तन है, पेट पे पत्थर है, हाथ में खजूर की छड़ी है, वसाइल की कमी। और जबरदस्त रिजल्ट, 10 साल के अंदर इस्लाम अरब से लेकर यूरोप तक फैल गया।
इस्लाम अरब से यूरोप तक फैल गया। वो कहता कोई भी शख्स मोहम्मद अरबी से अजीम हो ही नहीं सकता, ना उनसे कोई मुकाबला कर सकता है, कभी नहीं, क़यामत तक नहीं, हरगिज नहीं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरबी वो अपनी जगह पर लाजवाब है। देखिए, आप अगर इंग्लैंड में जाएंगे, इंग्लैंड में ब्रिटिश म्यूजियम, कोई मुसलमानों का देश नहीं है ये, ब्रिटिश म्यूजियम में जब जाएंगे तो देखेंगे उसके एंट्रेंस पर सफेद पत्थर से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सुने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रिटन ऑन ब्रिटिश म्यूजियम्स वॉल। क्या लिखा है? यहां से लेके वहां तक तवज्जो चाहूंगा। एज अ फादर, एज द टीचर, एज द लॉ गिवर, एज द लॉ मेकर, एज द रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, एज अ मैसेंजर ऑफ कमांडर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। ये ईसाई कह रहा, ईसाई कह रहा, एज अ फादर, एज द टीचर, एज द लॉ गिवर, एज द लॉ मेकर, एज द सोसाइटी रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, एज द मैसेंजर ऑफ कमांडर, मुहम्मद इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। सुपरमैन वो नहीं होता हसन भाई जो 2 लाख का चश्मा लगा ले। अरे बोलो बोलो बोलो। सुपरमैन वो नहीं होता जो 2 लाख का चश्मा लगा ले। सुपरमैन उसे नहीं कहते जो 10 लाख का सूट पहन ले। सुपरमैन वो नहीं होता जो 7 करोड़ के फ्लाइट में उड़े। खुदा की कसम, सुपरमैन वो नहीं है जो कॉस्ट्यूम बना ले, स्टिकर बना ले, पूरी दुनिया में घूमे। अरे सुपरमैन उसे कहते हैं जो अनपढ़, जाहिल, गवार कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसे कहते हैं सुपरमैन। 25 ठो चीता लाकर 27 हिरन को छोड़ देना। ऐ चीतो, इसे फाड़ो, नोचो, मार डालो, सुपरमैन नहीं हो सकता। सुपरमैन उसे कहते हैं जो शिकारी के चंगुल से हिरनी को निकाल कर उसके बच्चे से मिला दे, उसे कहते हैं। उसे कहते हैं, बोलो, उसे कहते हैं सुपरमैन। सुपरमैन उसे नहीं कहते जो सुहागन को दर बदर के दर के लिए छोड़ दे, भटकती रहो, अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं हो सकता। सुपरमैन उसे कहते हैं जो 40 साल खदीजा को उम्मुल मोमिनीन बना दे, उसे कहते हैं। लहक के बोलिए अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अभागन को सुहागन बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। और सुनो, एक निहत्थे को देखकर 8-10 लोग उस पर टूट पड़ते हैं, उसे चीर फाड़ करने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो इशारा करे तो चांद फट जाए, सूरज पलट जाए, उसे कहते हैं सुपरमैन। दूसरे के घरों पे बुलडोजर चलाकर उसकी जिंदगी को तारीकी में बदलने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांधकर कायनात को खिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और लहक के बोले